Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss your area of parallelogram and triangles. This is the part number 2. Okay? आज हम लोग सेकेंड पार्ट इसका डिस्कस करेंगे. इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट इस पर डिस्कस किया था जिसमें आपको इससे रिलेटेड कुछ टर्म मैंने बताया था आपको. अब आज हमारा जो होगा सेकेंड पार्ट है जिसमें कुछ थ्योरम हम लोग जानेंगे. ओके और थ्योरम को प्रूव करेंगे. द फर्स्ट थ्योरम इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया. ओके इट मीन्स कोई भी अगर डायगोनल है पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल जो है उसे दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है. ठीक है. ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया. ये हमें प्रूव करना है. ओके तो इसका डायगोनल ले लेते हैं. Okay, this is the diagonal. Okay, अब स्टूडेंट इसमें हमें क्या प्रूव करना है. सबसे पहले यहां पे गिवन दैट ABCD is a parallelogram where AB parallel CD and AB parallel CD and BC parallel AD. To prove स्टूडेंट हमें प्रूव क्या करना है. डायगोनल यानी इक्वल एरिया. तो एरिया ऑफ ABD यहाँ पे ये भी गिवन है स्टूडेंट. ये हमारा गिवन है. इसे ये गिवन है एंड BD इज अ डायगोनल. ओके अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD. ये हमें प्रूव करना है. सबसे पहले इसमें प्रूफ क्या देंगे. कंस्ट्रक्शन की तो कोई ज़रूरत नहीं है. प्रूफ में आपको ये अगर पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है तो इक्वल होगा. ये और ये पैरेलल है तो ये भी इक्वल होगा. क्लियर है. इन ट्रायंगल ABD and triangle BCD we have AB equal to CD and AB equal to CD and AD equal to BC. ये क्या होगा. अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. opposite sides of
पैरेललोग्राम। ओके, सिमिलरली ये भी होगा। और थर्ड वन क्या है, बी डी इक्वल टू डी बी, कॉमन। ये क्या है, कॉमन। अब स्टूडेंट यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी सी डी बी, बी सी डी, ए डी बी एंड बी सी डी, सी डी बी। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, तो इसका जो है ए बी सी डी था, उसके बाद बी डी डी बी है, बी डी डी बी है, और उसके बाद ए डी बी सी है। क्लियर है? तो ये ध्यान देना है इसके कॉन्ग्रुएंसी पे। बाय एंगल, सॉरी, साइड ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। ओके, देयरफॉर अब यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारा प्रूव हो गया। नाउ वी नो दैट two congruent figures have equal area, therefore area of triangle ABC ABD equal to area of triangle CDB, proved। ओके, यहाँ पे CBD कर लो, एरिया में कोई ये नहीं, यहाँ CBD कर लो, यहाँ ट्रायंगल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो ये सब मतलब इसमें आपको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है तो उसका इक्वल एरिया होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, स्टूडेंट पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। पैरेललोग्राम जो होता है, सेम बेस जो होता है और सेम पैरेलल, तो वो उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपको टू पैरेललोग्राम गिवन है, एक है स्टूडेंट ये, एक ये पैरेललोग्राम है। ओके, सॉरी, एक ये पैरेललोग्राम है और सेकंड ये पैरेललोग्राम है। इसको थोड़ा अलग कलर से कर देते हैं। एक ये पैरेललोग्राम है, दो डिफरेंट पैरेललोग्राम है और ये इक्वल बेस और सेम पैरेलल के बिटवीन है, तो इसे क्या, इसका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। क्लियर है? यही हम लोगों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे हम मेंशन करते हैं। given that NORS, okay, PNORS and MNOP, it means NORS और MNOP are two parallelogram
ओके, दो पैरेललोग्राम गिवन है वेयर पैरेललोग्राम on the same base NO and between same parallel MR parallel NQ। ओके, इट मीन्स ये सेम बेस दोनों का है, ये बेस हो गया दोनों का, और दोनों सेम पैरेलल में है, बिटवीन सेम पैरेलल है। क्लियर है, ये पैरेलल हो गया और इसका बेस दोनों का सेम है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट? टू प्रूव एरिया ऑफ NORS इक्वल टू एरिया ऑफ MNOP, ये हमें प्रूफ करना है। अब स्टूडेंट प्रूफ इसका करते हैं। प्रूफ में इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल है यहाँ पे NSM। क्लियर है, इसको MNS ले लेते हैं, MNS एंड ट्रायंगल ROP। ओके, या POR ले लेते हैं, POR। अब इस ट्रायंगल में आपको ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। क्लियर है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा तब जाकर के ये हमारा सॉल्व हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया, इसमें क्या क्या पार्ट कॉन्ग्रुएंट है। तो स्टूडेंट पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल होगा साइड ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड ये इसके इक्वल होगा, ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसे पहले मेंशन करते हैं, यहाँ पे क्या है, MN इक्वल टू PO, MN इक्वल टू PO, अपोजिट साइड ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, सिमिलरली आपका क्या होगा, SN इक्वल टू RO, ये भी सिमिलरली होगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और थर्ड जो आपका होगा स्टूडेंट, ये इक्वल होगा, वो कैसे, MNO, एंगल MNO इक्वल टू एंगल POR। अब इसमें आपको समझना होगा स्टूडेंट, देखिए ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल जो है और ये एंगल, ये दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है, इसका और इसका। क्लियर है, और उसी तरीके से ये पैरेललोग्राम और आपका और इस पैरेललोग्राम में इसका और इसका सम क्या होता है, 180 होता है। अब स्टूडेंट देख सकते हैं आप कि अगर इस पूरे एंगल में से हमें अगर ये सबट्रैक्ट किया जाए तो ये एंगल मिलता है, उसी तरीके से ये पूरे एंगल में से अगर ये एंगल सबट्रैक्ट किया जाए तो ये एंगल मिलता है। तो दोनों में तो ये पूरा एंगल यही है और इसमें ये एंगल सबट्रैक्ट हो रहा है, ये इट मीन्स SNO। और तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रीजन में एंगल पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों का सम जब इक्वल हुआ तो उसका भी यानी इसका 180 होता है, तो ये जो होता है वो भी इक्वल हो जाएगा, उसमें से सबट्रैक्ट हो रहा है। तो अब उसके लिए आपको उतना करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे आप सीधा पैरेललोग्राम से रिलेट कर दोगे इसे। ओके, पैरेललोग्राम से जैसे ही रिलेट करोगे ये हो जाएगा।
since mn parallel pq po and ro parallel sn, ro parallel sn and angle therefore SN, therefore यहाँ पे इतना ही रीजन दे सकते हैं आप लोग, ओके, इतना रीजन काफ़ी है। अब यहाँ पे हेंस ट्रायंगल MNS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल POR, ये हो गया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, ओके। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल MNS इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल POR, ये इक्वेशन 1 हो गया, ओके। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखना है कि ये दोनों में ऐड हो रहा है, इसमें भी ऐड हो रहा है, इस पैरेललोग्राम में भी, इतना प्लस इतना, ओके। तो बोथ साइड एडिंग एरिया ऑफ NOPS, we get, अब एरिया ऑफ MNS प्लस एरिया ऑफ NOPS इक्वल टू एरिया ऑफ POR प्लस एरिया ऑफ NOPS, ओके। ये आपका दोनों साइड ऐड हो गया। तो स्टूडेंट इसे हम क्या कर सकते हैं, तो अब स्टूडेंट इसमें ये एरिया जुड़ेगा तो आपको कौन सा होगा, MNOP, एरिया ऑफ MNOP, MNS में आपको ये तो MNOP हो गया इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड क्या है NORS, प्रूव्ड। यानी दो अगर इक्वल एरिया है तो इसमें आपको अगर सेम चीज़ ऐड किया जाए तो उसका एरिया भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही चीज़ हमें प्रूव करना था, ओके स्टूडेंट। तो इसे आपने अच्छे से समझ लिया कि अगर दो सेम बेस और सेम पैरेलल होते हैं तो उसका एरिया इक्वल होता है, इस तरीके से इसे प्रूव किया जा सकता है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट जो है इसका कोरोलरी है स्टूडेंट। कोरोलरी में आपको यहाँ पे इसको आप उसी के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट इसको समझ सकते हो, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यहाँ का रेस्टोरेंट एक पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल अगर सेम बेस में हो और सेम पैरेलल के बीच में हो तो उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो स्टूडेंट वी नो दैट rectangle is also a parallelogram.
so we so two parallelogram are on the same base and between same parallel, then it is absolutely equal in area. बिकॉज अभी हम लोगों ने दो पैरेललोग्राम को प्रूव किया, ठीक है। तो ये चीज वहां पे लिख देना है। डायरेक्ट वे में आपने प्रूव कर दिया, रेक्टेंगल को आप पैरेललोग्राम बताते हैं, पैरेललोग्राम है ही, तो इस तरीके से ये कोरोलरी इसका प्रूव हो जाएगा। ओके, अब थर्ड वन है आपका। थर्ड वन में आपको थ्योरम 3 है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स is the product of its base and the corresponding altitude। क्लियर है। यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, तो इसका बेस और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के बराबर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टूडेंट, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ओके। ये पैरेललोग्राम हो गया। अब इसमें आपको गिवन दैट ABCD is a parallelogram। ओके, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब करेंगे इसका बेस। अब इसमें हमने बाय कंस्ट्रक्शन एक AL आपको क्या किया है, यहाँ पे AL एक परपेंडिकुलर ले लिया है, एंड AL परपेंडिकुलर DM। ओके, then to prove area of ABCD equal to AB into AL, AB into AL। ओके, AB और AL के इक्वल प्रूव करना है। तो अब कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर DC। ओके, BM परपेंडिकुलर DC। अब हमें प्रूफ करना है इसे, यानी प्रूफ देना है कि ये, अब स्टूडेंट सिंस इन क्वाड्रिलेटरल ABML ALM and
एंगल ए एल एम इक्वल टू एंगल बी एम एल इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, क्यों होगा? क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया है और ये गिवन है। ओके, तो इस तरीके से पैरेललोग्राम का जो ये होता है ये भी कंस्ट्रक्शन ही हुआ है, तो इसको परपेंडिकुलर लिया गया है। चूंकि हमें इसे प्रूव करना है तो ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं और ये बाई कंस्ट्रक्शन किए हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, ये दोनों इक्वल है। तो अगर टू कॉरेस्पॉन्डिंग अगर क्या होता है 90 डिग्री होता है तो वो क्या होता है, वो पैरेलल वो रेक्टेंगल हो जाता है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABML इज अ रेक्टेंगल। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया और ये पैरेललोग्राम है। तो अभी हमने कोरोलरी से क्या प्रूव किया था स्टूडेंट? सो वी नो दैट a parallelogram and नहीं, यहाँ पे ये रीजन मत, इससे रिलेटेड रीजन देते हैं। ABCD एंड ABML are on the same base and between सेम बेस कौन सा होगा स्टूडेंट? यहाँ पे सेम बेस जो है उसे मेंशन कर देते हैं। सेम बेस क्या है? सेम बेस AB एंड बिटवीन LC पैरेलल AB। ओके, LC और AB के पैरेलल है। तो अब यहाँ पे हेंस एरिया ऑफ AL क्या है? ABML ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ AM ALM ABML है। ABML। ओके, इट मीन्स ये एरिया आपको, ये एरिया और ये एरिया इक्वल हो गया। ओके, तो अब ये जैसे ही इक्वल हुआ है स्टूडेंट, अब आप इसको ऐसे कर सकते हो, एरिया ऑफ ABML इक्वल टू AB इंटू AL AB इंटू AL। ये हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल से इसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू AB इंटू AL। प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका ये जो एरिया है ये प्रूव हो गया।
अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन है आपको, सॉरी थ्योरम 3 है, पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो अभी हमने उसे क्या किया था, एक ही बेस पे, तो पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल, तो ये तो हमने प्रूव किया था, बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे है। इट मीन्स यहाँ पे डिफरेंस क्या है ये समझ लो। यहाँ पे ये इक्वल बेस है, इसका जितना बेस है, इट मीन्स ये हो गया आपका, एक ये पैरेललोग्राम है, एक ये पैरेललोग्राम है और एक ये पैरेललोग्राम है। दोनों का बेस सपोज करो कि 5 सेंटीमीटर है, ओके 5 सेंटीमीटर है, और ये दोनों किस पैरेलल के बीच में है, ये पैरेलल के बीच में है, इस पैरेलल के बीच में है। तो अभी आपने क्या किया था कि एक ही बेस था, यानी कॉमन बेस था, बट यहाँ पे अगर डिफरेंट डिफरेंट दो अलग अलग बेस हों, ओके, यानी अलग अलग जगह हों, और तब भी वो सेम पैरेलल में है, तब भी एरिया आपको इक्वल होता है। तो सिमिलरली उसी तरीके से होगा स्टूडेंट, ये इसे आप लोग कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क में है, ओके। तो इस तरीके से इसे आप कर सकते हो, ओके। नाउ द नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें थ्योरम 4 में द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ इट्स साइड्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज हाफ, सॉरी ट्रायंगल होगा यहाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल, ओके। ट्रायंगल इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ इट्स साइड्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। इट मीन्स जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ इट्स साइड्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, किसी भी साइड के और कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ये आपका ट्रायंगल हो गया, ओके। ये आपका ट्रायंगल है ABC। अब इसे प्रूव करना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट दोनों क्या होता है, इसका एरिया फाइंड करता है। तो स्टूडेंट इसे करना क्या है उसे मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर ये ट्रायंगल ABC है, ABC है, क्लियर है, तो ABC, इसे बाई कंस्ट्रक्शन हम AB के पैरेलल एक यहाँ पे देख रहे हैं कि CD ड्रॉ किए हैं, और फिर बाई कंस्ट्रक्शन BC के AD ड्रॉ किए हैं, क्लियर है। अब इसे हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसका पैरेलल ये है और इसका पैरेलल ये है, क्लियर है। तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, और जैसे ही पैरेललोग्राम होगा तो पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, उसे 2 इक्वल एरिया में क्या कर देते हैं। अभी इससे हम लोगों ने फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे प्रूव किया, देख लीजिए। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है इक्वल एरिया में इसे 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो उसी का यूज करके यहाँ पे इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और अभी हमने जस्ट प्रूव किया कि आपका पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, ओके, एल्टीट्यूड। तो अगर इसका हाफ करेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड नहीं हो जाएगा, ओके, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड हो जाएगा, क्लियर है। जब पूरे का, इसका पूरे का एरिया आपको बेस इंटू यानी BC बाई ये BC बाई एल्टीट्यूड हो रहा है ये, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। दिस इज, यही आपका मतलब प्रूव हो जाएगा, क्लियर है। तो स्टूडेंट ये जो आपका 2 है और ये थर्ड है, 2 ही कर लीजिएगा आप लोग, ओके। फिर नेक्स्ट में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो थ्योरम है, ये 2 आपको जो मैंने आज प्रूव किया है उसी के अकॉर्डिंग ये प्रूव हो जाएगा। मैंने आपको हिंट्स भी दे दिया है,
So for today, that's all students. Have a nice day. Thank you.